हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका फर्स्ट पेपर है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, इसके आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के आए हैं जिसको डिस्कस करेंगे। और कानपुर यूनिवर्सिटी में परसों इसका पेपर है, यानी कि 13 तारीख से आपकी परीक्षा शुरू हो रही है, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर जो है वो फिलॉसफी का ही है। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि तैयारी आपकी हो नहीं पाई है, क्योंकि आपको एग्जाम डेट इतनी जल्दी आ जाएगी इसका कोई आइडिया नहीं था, तो आप लोगों की तैयारी हो नहीं पाई है। उस कंडीशन में यह वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। बस ये एक क्लास और आपका ये पेपर पास, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, बाकी आप चाहें जिस भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, चाहे आप लखनऊ के हो या प्रयागराज के हो, एमजी केवीपी के हो, आपका दार्शनिक परिप्रेक्ष्य सब्जेक्ट तो है ही, तो ये क्वेश्चंस आपके यहां भी एज इट इज छपे मिलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और पूरे क्लास में, ये मैराथन क्लास रहने वाली है, इसमें हम लोग पूरी क्लास में कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? पूरी क्लास में हमारे 65 क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट लॉन्ग सब मिला करके। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोग नोट्स से चूक गए हो तो ये नंबर है, फटाफट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, नोट्स की डिटेल लेकर के, फीस पे करके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। और कानपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों के पास टाइम तो है नहीं, परसों आपका पेपर होने को है, यानी कि 13 तारीख को। तो अब यही क्लास आपके लिए बस एक ही सहारा है। ठीक है, पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत डीप में ना जाकर के, बहुत ज्यादा ना समझा करके, फटाफट कवर करेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि टाइम है नहीं आपके पास भी और हमारे पास भी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है और कहता है कि शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। अभी मैंने 2 दिन पहले एजुकेशन के ऊपर टॉपिक क्लास ली थी, जिसमें 1 घंटे की क्लास है, पूरा एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, ठीक है, संकुचित और हर तरीके की जो भी शिक्षा के प्रकार हैं, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, सब कुछ डिस्कस किया था। लेकिन यहां पे भी हमको ये पढ़ना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। शिक्षा का अर्थ देखिए, शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। यानी कि जब तक व्यक्ति कब्र तक नहीं पहुंच जाता, कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखता ही रहता है। भाई, हम लोग लगातार सीख रहे हैं। जितने होशियार आज हम हैं, जितना ज्ञान आज है, आज से 2 साल पहले इतना नहीं था, और आज के 2 साल बाद और इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो ये शिक्षा की प्रक्रिया कैसी है? गतिशील है, निरंतर चलती रहती है। इसके माध्यम से व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हर स्टेप पर, पग पग पर आप सीख रहे हैं। यह मानव विकास का मूल साधन है। यदि आप अपनी लाइफ में डेवलपमेंट चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके सहारे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि सिर्फ शिक्षा, सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं हो रही है। चाहे आप जिस फील्ड में हो, आपको वो स्किल हासिल करनी पड़ेगी, आपको उसका ज्ञान लेना पड़ेगा, वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आप उस क्षेत्र में पहुंच पाएंगे। इससे व्यक्ति अपने जीवन में विकास की चरम सीमा तक पहुंचने की कोशिश करता है। बहुत प्यारी, बहुत सरल भाषा लिखी है हमारे नोट्स में, आप इसको बड़े आसानी से कवर कर पाएंगे। सर्वप्रथम बालक की शिक्षा उसके परिवार से शुरू हो जाती है। सबसे पहले बालक अपने घर परिवार, अपने पेरेंट्स, दादा दादी, ताऊ ताई, उनके संपर्क में आता है, वहीं से चीजें सीखना शुरू करता है। और माता ही प्रथम गुरु होती है, माता ही उसकी प्रथम गुरु होती है। इसके बाद वो विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय जाता है, जहां से वो विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करता है, जहां वो टीचर्स के संपर्क में आकर के शिक्षा ग्रहण करता है। समाज से, समाज के सदस्यों से, मित्रों से, अन्य माध्यमों से व्यक्ति निरंतर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। भाई, समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, अंतःक्रिया करके, जिसको जो है वाइगोत्स्की ने, हालांकि वो आप सीटेट में पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक कहां से सीखता है? समाज से इंटरेक्ट होकर के, अंतःक्रिया करके, अपनी बात रख करके, उनकी बातों को सुन करके, है ना, उसके माध्यम से सीखता है। बालक अपने मित्रों से खेलते कूदते, हंसते गाते सीखता रहता है। इस प्रकार शिक्षा समाज में निरंतर चलने वाली
प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। जो व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर जो इनेट कैपेबिलिटी होती है, जो उसके अंदर जन्मजात क्षमता होती है, एजुकेशन उसको बाहर निकाल करके लाती है। हमारे अंदर ज्ञान ऑलरेडी है, बस शिक्षा उसको बाहर लाने का प्रयास करती है। उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। यदि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो भैया एक ही सहारा है, शिक्षा। और उसे सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनने के लिए शिक्षा ही एक सहारा है। शिक्षा शब्द का सीधा और सादा सा बस एक ही अर्थ है, ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। हम सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, हम खुद सीख रहे हैं, हम किताबें पढ़ भी रहे हैं और आपको पढ़ा भी रहे हैं। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है क्या? शिक्षा। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी शब्द की उत्पत्ति को जानने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता है कि वह शब्द किस भाषा से प्रकट हुआ है। जैसे शिक्षा शब्द हिंदी भाषा का है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। ध्यान दीजिएगा सर, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मानी जाती है। एक शब्द है शिक्ष धातु, दूसरा है साक्ष धातु। ठीक है, यहां पे शिक्ष का अर्थ होता है सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना। साक्ष का अर्थ होता है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना और निर्देश देना। इतनी बात क्लियर? ठीक है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का पर्याय है। किसका? एजुकेशन का। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुछ शब्दों से हुई है, जैसे कि एडुकेटम, एडुसियर, एडुकेयर। एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना। एडुकेटम का अर्थ क्या होता है? शिक्षित करना। एडुकेटम शब्द ए और डुको दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन? ए का मतलब होता है अंदर से और डुको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। तो मतलब जहां हम बच्चे की अंदर की शिक्षा को बाहर निकाल करके लाते हैं उसी को एजुकेशन कहा जाता है। लैटिन भाषा के एडुकेयर और एडुसियर शब्द भी शिक्षा के इसी अर्थ को प्रकट करते हैं। तो चाहे आपका शब्द एडुकेटम हो, एडुसियर हो, एडुकेयर हो, तीनों शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। एडुकेयर का अर्थ है शिक्षित करना। क्या? टू एजुकेट, बाहर ले आना, टू ब्रिंग अप या फिर विकसित करना। ठीक है। एडुसियर का अर्थ होता है विकसित करना, बाहर निकालना। तो कुल मिलाकर के तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों या गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया है। महात्मा गांधी के अनुसार क्या कहा गया है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। प्यारे दोस्तों, ये जो शिक्षा है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है, यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। 5 नंबर में लॉन्ग, 15 नंबर में शॉर्ट, यानी कि 20 नंबर का टॉपिक ये आप कवर करेंगे यदि आपने शिक्षा को ठीक से समझ लिया। ठीक है, तो यहां पे इस टॉपिक की आप 2 परिभाषाएं भी रट करके जाएंगे। क्या करके जाएंगे सर? 2 परिभाषाएं भी रट करके जाएंगे। याद ना हो तो रट्टा मार लेना, लेकिन परिभाषाएं 2 जरूर लिख करके आना। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि सर्वोच्च शिक्षा वो है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में एक सामंजस्य स्थापित करती है। शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं सर। क्या विशेषताएं हैं? एक तो यह सचेतन प्रक्रिया है। जब तक बालक खुद एक्टिव नहीं है, जब तक बालक खुद सचेत नहीं है, वो नहीं सीख सकता, चाहे जितना उसको समझा लो, चाहे जितनी सरल तरीके से समझा लो। बालक सीखने के लिए एक्टिव नहीं है, सचेत नहीं है, नहीं सीख सकता। ठीक है, सचेतन मतलब ये जानबूझकर और प्रयास के साथ चलाई जाती है। शिक्षक विद्यार्थी को नियमित रूप से इसमें शिक्षा प्रदान करता है। यह विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, हर तरीके से उसका विकास होता है। शिक्षा में बाहर से कुछ नहीं थोपा जाता, बल्कि अंदर से बच्चे का विकास होता है। जो उसके अंदर जन्मजात क्षमता है, इनेट कैपेबिलिटी है, उसको एजुकेशन के माध्यम से खींच करके बाहर लाया जाता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है।
शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। जैसे ही बालक माँ के गर्भ में आता है, गर्भ से कब्र तक, जैसे कि इसका एक उदाहरण जैसे अभिमन्यु है ना, जिसको उसने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो ऐसा कहा जाता है कि गर्भ से कब्र तक चलती है शिक्षा। ठीक है, तो जीवन भर चलती है। शिक्षा की इस प्रक्रिया से ही जीवन का विकास होता है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में, शिक्षा की प्रक्रिया में दो धुरी होती है, शिक्षक और शिक्षार्थी। ठीक है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों का एक दूसरे के व्यक्तित्व पर प्रभाव भी पड़ता है। शिक्षा की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। शिक्षा के व्यापक और वास्तविक अर्थ को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। शिक्षा की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, मृत्यु तक चलती है। शिक्षा के दो पक्ष होते हैं सर। शिक्षा की प्रक्रिया के दो पक्ष अर्थात मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ये कितने हो गए? दो पक्ष हो गए आपके। बालक की मूल प्रवृत्तियों, संवेगों और प्राकृतिक शक्तियों के विकास का अध्ययन शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष के अंतर्गत किया जाता है। संवेग क्या होते हैं आपके? जैसे कि आपके भय हो गया, भय, डर, चिंता, है ना, ये सब संवेग है हमारे। ओके, तो ये इनका अध्ययन शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष के अंतर्गत किया जाता है। और आदर्शों, मूल्यों एवं मान्यताओं का अध्ययन शिक्षा के सामाजिक पक्ष के अंतर्गत किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने समझा, जिसमें हमने शिक्षा के अर्थ को समझा, परिभाषाएं समझी, शिक्षा की विशेषताएं समझी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा हम फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि 65 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। दर्शन से आप क्या समझते हैं? शिक्षा और दर्शन के परस्पर संबंध की विवेचना कीजिए। हमने दर्शन टॉपिक भी अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया है। दर्शन हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करता है। देखिए, हम क्या है कि सत्य को जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड इट, इसके पीछे सत्य क्या है, सत्यता क्या है। तो वो जो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना, उसकी पूर्ति कौन करता है? दर्शन। दर्शन मतलब चिंतन मनन करने की प्रक्रिया। तो व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसकी यथार्थता, उसकी सत्यता, उसके पीछे की असलियत जानने का वो प्रयास करता है। अतः मनुष्य के अंदर फैक्ट को जानने की जिज्ञासा, संदेह और आत्मिक शांति रहती है। जानने के बाद वो संतुष्टि महसूस करता है। जब वो सच्चाई जान लेता है, असलियत जान लेता है, तब उसके अंदर की उथल पुथल खत्म होती है और एक आत्मसंतुष्टि प्राप्त करता है। अरे यही तो दर्शन है। समझिए दर्शन का अर्थ क्या है भाई। दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द दृश्य धातु के कर्ण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय लग करके हुई है। इसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। दर्शन को अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण माना जाता है, जो यूनानी भाषा के दो शब्दों फिलॉस और सोफिया से मिलकर के बना है। फिलॉस का अर्थ है प्रेम, सोफिया का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, इस प्रकार फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ विद्यानुराग या ज्ञान से प्रेम हुआ। दर्शन शब्द से मानसिक प्रक्रिया के तीनों पक्ष ज्ञान, कर्म और भाव निहित हैं। सत्य का साक्षात दर्शन करना ही तो दर्शन है। अरस्तु कहते हैं कि दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। प्लेटो कहते हैं कि पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। यदि आप किसी चीज के पीछे की असलियत को जान लेते हैं, वही दर्शन है। दर्शन और शिक्षा का संबंध, अगर हम बात करें कि दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध क्या है, दर्शन और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। अर्थात दर्शन विचारों को जन्म देता है और शिक्षा उन विचारों को व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित करती है। जॉन डेवी कहते हैं कि अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है। तो दर्शन की भी आप दो परिभाषाएं रट करके जाएंगे सर। शिक्षा से संबंधित मूल प्रश्नों का उत्तर दर्शन ही तो देता है। दर्शन का सीधा संबंध जीवन से होता है। किससे होता है? जीवन से। दर्शन शास्त्र मूलतः जीवन दर्शन है, जो शिक्षा के बिना अपूर्ण है और शिक्षा से पूर्णतः अभिन्न, मतलब भिन्न नहीं है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। शिक्षा के द्वारा ही हमें दार्शनिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार से शिक्षा और दर्शन जुड़े हुए हैं। आइए वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांतों को समझ लेते हैं। देखिए, एक बात आपको मैं बताऊं,
कि जैसे अगर आपसे सिद्धांत पूछ रहा है और आपको हेडिंग्स याद नहीं है, या मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आया है ये कि आप इसके बारे में बिल्कुल आपको जानकारी है ही नहीं, बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा हैं आप इसके बारे में, तो कैसे लिखेंगे? तो देखो ऐसा है, दर्शन के बारे में आपने मान लीजिए वेदांत दर्शन नहीं पता है, बस दर्शन के बारे में थोड़ी जानकारी पता है और थोड़ी जानकारी आपको शिक्षा के बारे में पता है। तो अब आप उस कंडीशन में जहां मैंने कहा कि आप 0 बटा सन्नाटा हैं बिल्कुल, ठीक है, तो वहां ब्लैंक हो गए बिल्कुल, तो वहां आप क्या करेंगे? हेडिंग भी आपको पता नहीं तो हेडिंग गलत डालना मत, सीधा पैराग्राफ 4-4 लाइन का पैराग्राफ बना करके क्वेश्चन को पूरा कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम चल जाएगा, नंबर आपको मिल जाएंगे। क्या करना है, ध्यान रखिएगा, हेडिंग गलत डालनी नहीं है, हेडिंग के जगह पे सिर्फ ऐसे पैराग्राफ बना बना के लिख देना। कल मैंने एक वीडियो बनाया है कि बीएड की कॉपी कैसे लिखें, उसको अगर नहीं देखा है तो ठीक से देख लीजिएगा, उसमें मैंने सब बताया है। तो ऐसे जो है 4-4 लाइन का पैराग्राफ बना बना करके क्वेश्चन को पूरा कर देना, काम आपका चल जाएगा, ठीक है। तो वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1 तो ब्रह्म की अवधारणा। देखिए शंकराचार्य ने ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य माना है कि भैया बस ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, ठीक है। शेष सभी वस्तुएं, ईश्वर, जीव, जगत, ये सब क्या हैं? ये सब तो प्रपंच हैं। सत्य कौन है? ब्रह्म ही सत्य है, ठीक है। शंकराचार्य ने कहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परः, मतलब ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है, ये संसार झूठा है। सत्य कौन है? ब्रह्म। जीव और ब्रह्म भी अभिन्न हैं, बिल्कुल क्या है? ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये अभिन्न है, एक दूसरे से अलग नहीं है। ओके, ब्रह्म ही मूल तत्व है और ब्रह्म से ही, ब्रह्म के ही द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण भी होता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़िए, जगत की अवधारणा की बात करें तो शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये ब्रह्म सत्य है और संसार क्या है? झूठा है। जगत परिवर्तनशील है, इस संसार में लगातार परिवर्तन होता रहता है। क्या होता है? इस संसार में लगातार परिवर्तन होता रहता है, उसका निर्माण भी होता है, नाश भी होता है, इसलिए यह अनित्य है, असत्य है। किंतु व्यवहारिक दृष्टि से देखो तो जगत सत्य है। जगत अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखोगे तो ये सत्य है। सत्य इसलिए है क्योंकि इसी जगत में रह करके मनुष्य ज्ञान, कर्म, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति भी तो करता है, इसीलिए ये सत्य भी है। ओके, इतनी बात क्लियर, ठीक है। माया की अवधारणा की बात करें तो देखिएगा, आदि काल से ही परम तत्व यानी कि परमात्मा के साथ एक परम शक्ति विद्यमान है जो माया कहलाती है और इसे अविद्या भी कहते हैं। माया मतलब अविद्या के कारण जीव ये भूल जाता है कि ईश्वर उसका सृजन करता है, ईश्वर उसका पिता है। ईश्वर कौन है? ईश्वर उसका पिता है और उससे कोई संबंध भी है। इसी के फलस्वरूप जीव स्वयं को एक स्वतंत्र सत्ता मान बैठता है कि मैं तो एक फ्रीडम हूँ, फ्री हूँ मतलब स्वतंत्र हूँ, और अपने शरीर, मन और इंद्रियों में ही वो सिमट जाता है। जीव संबंधी अवधारणा की बात करें तो अद्वैत दर्शन के अनुसार जीव यानी कि प्राणी माया की रचना है, इसलिए जीव का कारण माया यानी कि अविद्या है। अज्ञान या माया के कारण जीव खुद को अपने शरीर का स्वामी मान बैठता है। अज्ञान के कारण क्या मानता है? कि मैं अपने शरीर का खुद स्वामी हूँ, जबकि उसे अगले ही पल का भरोसा नहीं है, लेकिन अपने शरीर का स्वामी खुद को मान बैठता है। इंद्रियों द्वारा शरीर जो भी कर्म करता है उसे यही माना जाता है कि जीव ने किया है। जीव और ईश्वर की बात करें, जब ब्रह्म सगुण रूप में माया से संबंधित हो जाता है, ठीक है, जब ब्रह्म जब माया शक्ति के साथ गुणों वाला रूप ले लेता है तब उसे ईश्वर कहते हैं, ठीक है। वह सर्वज्ञाता है, मतलब सब कुछ सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, सर्वव्यापक, हर जगह मौजूद है और वो सब कुछ करने की शक्ति उसके अंदर विद्यमान, वो सर्वशक्तिमान है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता है। क्या है? जीव और ईश्वर में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों का असली रूप तो ब्रह्म ही है। सांसारिक दृष्टिकोण से दोनों में अंतर होता है, दोनों का संबंध माया से होता है। क्या होता है? दोनों का संबंध किससे? माया से है, ठीक है। अब जैसे ईश्वर माया रूपी शक्ति पर नियंत्रण रखता है। ईश्वर क्या करता है? माया रूपी शक्ति को, ईश्वर माया को नियंत्रित करता है, मतलब माया उस पर हावी नहीं होती,
जीव माया से नियंत्रित होता है, जीव माया से प्रभावित भी होता है, नियंत्रित भी होता है। मतलब अज्ञान, मोह, दुख, कुछ लिमिटेशंस, इन सब पर जीव असर डालते हैं। ठीक है, चलिए हम ब्रह्म और जीव की बात करते हैं। ब्रह्म और जीव वस्तुतः अभिन्न है, ये भी एक, इनमें कोई अंतर नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है। जिस प्रकार अग्नि से निकली हुई विभिन्न चिंगारियां अग्नि से अभिन्न हैं, उसी प्रकार जीव ब्रह्म से अभिन्न है। जीव और ब्रह्म के बीच जो भेद दिखाई देता है वो सत्य नहीं है, दोनों का भेद व्यावहारिक होता है। आत्मा की अवधारणा। अद्वैत वेदांत में आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व को ही परम तत्व कहा गया है। शंकराचार्य के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व के दो नाम हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आत्मा अजर और अमर होती है। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था और इसके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप इसको जरूर याद रखिएगा। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, चौथे पे आते हैं। कहता है जैन दर्शन की पाठचर्या और शिक्षण विधियों के क्षेत्र में क्या देन है, उल्लेख कीजिए। जैन दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। जैन दर्शन में आत्मा और जगत दोनों की वास्तविकता को स्वीकार किया गया है। किसमें? जैन दर्शन में। इसलिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों को पर्याप्त स्थान भी इसमें दिया गया है। जैन पाठ्यक्रम में एक और जगत का ठोस ज्ञान, जीवन को सुखमय बनाने के लिए इसके रहस्यों का उद्घाटन और जीवन की सुविधाएं जुटाने में इसका उपयोग करने पर भी बल दिया गया है। तो दूसरी ओर इससे बचने और इसके माध्यम से होने वाले कषायों का त्याग करने का आग्रह भी दिखाई देता है। जैन दर्शन में जीव द्रव्य के अंतर्गत आध्यात्मिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है? जैन दर्शन में जीव द्रव्य के अंतर्गत आध्यात्मिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? जीव द्रव्य के अंतर्गत, जिसमें मनुष्य की आत्मा, अन्य प्राणियों से उसका क्या संबंध है, आत्मा को शरीर से बांधने वाले तत्व और नैतिक जीवन का अध्ययन भी इसमें शामिल होता है। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियां क्या क्या हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। जैन दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने की अनेक विधियां हैं। नंबर 1 तो मति ज्ञान यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान है जिसके 4 रूप हैं। पहला है प्रत्यक्ष ज्ञान, इंद्रियों और वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क से प्राप्त किया गया ज्ञान, जैसे हाथ से छूकर कठोर है या मुलायम है, ये होने का ज्ञान। प्रत्यक्ष मतलब जो चीज़ हम सामने देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। प्रत्याभिज्ञान यानी कि 2 या 2 से अधिक समान या विरोधाभासी वस्तुओं के प्रस्तुत होने पर श्रेष्ठ वस्तु को पहचान लेना ही प्रत्याभिज्ञान कहलाता है। स्मृति क्या है? वस्तुओं के आँखों के सामने उपस्थित न होने पर, जो चीज़ आँखों के सामने उपस्थित नहीं है लेकिन फिर भी आप उसे याद कर पा रहे हैं, आपके अंदर वो क्षमता है कि आपके सामने चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी आप उसके बारे में सोच विचार कर पा रहे हैं, ये आपकी स्मृति कहलाएगी। उपस्थित न होने पर समाज वस्तु को देख करके साचर या स्मृति द्वारा किसी वस्तु को जान लेना। तर्क मतलब इसमें अनुमान और प्रमाणीकरण द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है, जैसे धुआं देकर के आग लगने का एक अनुमान लगाना कि हाँ अगर धुआं हो रहा है तो हो सकता है वहाँ पे आग लगी हो, इसको कहते हैं तर्क। तो ये आता है हमारा मति ज्ञान के अंतर्गत, यानी कि इसके 4 रूप हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्याभिज्ञान, स्मृति और तर्क। अब श्रुति विधि के अंतर्गत की अगर बात करें तो यह लक्षणों, प्रतीकों अथवा शब्दों के द्वारा प्राप्त होता है श्रुति ज्ञान। ठीक है, श्रुति विधि, ये विधि भी 4 प्रकार की होती है। इसमें एक तो लब्धि की बात होती है, मतलब 2 शब्दों या घटनाओं के साथ साहचर्य स्थापित करना, 2 शब्द हों या 2 घटनाएं हों उनके बीच एक संबंध स्थापित करना। भावना की बात करें, इस विधि के अंतर्गत चिंतन मनन द्वारा सुनी हुई, पढ़ी हुई पाठ्यवस्तु को छात्र समझने का प्रयास करता है। उपयोग, इस विधि के अंतर्गत करके सीखने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। नए एक दृष्टिकोण है जिसके आधार पर हम किसी पदार्थ के बारे में कथन करते हैं। एक वस्तु को देखने के कई दृष्टिकोण भी तो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये श्रुति विधि के 4 प्रकार हैं। अब आता है स्वाध्याय विधि, बहुत ध्यान से पढ़ना, और फिलॉसफी में बच्चे फेल भी बहुत हो जाते हैं, बहुत बच्चों की इस सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, तो बड़े ध्यान से कंसंट्रेट होकर इसको पढ़ना। इसलिए मैं सारे 65 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा ताकि आपकी शिकायत ना रह जाए कि सर आपने पढ़ाया नहीं। स्वाध्याय विधि, स्वाध्याय का अर्थ उस ज्ञान से होता है, स्व अध्याय, स्व अध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी की बात यहाँ पे हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेल्फ स्टडी की बात हो रही है। स्वाध्याय का अर्थ उस ज्ञान से है जो आत्मा के लिए उन्नतिकारी है। स्वाध्याय के लिए जैन दर्शन में 5 उपाय बताए गए हैं।
एक तो वचना यानी कि खुद अध्ययन करके पढ़ो। प्रश्ना, जो कुछ पढ़ा और समझा है उस पर गुरु से प्रश्न पूछकर अपने डाउट्स क्लियर करो। परिग्रहण यानी कि पाठ्यवस्तु यानी कि जो पढ़ा उसको रिवाइज करो। अनुप्रेक्षा यानी कि जो पढ़ा उसको बार बार चिंतन मनन करो। धर्म कथा, जो भी पढ़ा उसके बारे में दूसरों के साथ बातचीत करो, क्योंकि जो आपने पढ़ लिया जब आप उसके बारे में दूसरों से डिस्कस करते हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाती है। अंतर्दृष्टि विधि क्या होती है? जैन दर्शन में इसे अवधि कहा गया है। यह इंद्रिय जनित ज्ञान है जो देश और काल की परिधि से कहीं परे होता है। फिर आती है मनः पर्याय विधि। इसके अंतर्गत दूसरे व्यक्तियों के वर्तमान और अतीत के विचारों और उसके मन के भावों को हम जान सकते हैं। कैवल्य ज्ञान विधि, ये उन्हीं को ज्ञान प्राप्त होता है जिन्होंने कर्म बंधन से खुद को मुक्त कर लिया हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, ये जो क्वेश्चन है हमारा वो कंप्लीट होता है जैन दर्शन के अनुसार कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ बताई गई हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारा आदर्शवाद से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है। ओके, यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द आइडिया, दूसरा शब्द इज्म है। बीच में जो एल लगा है ना, इसको आइडियलिज्म कहते हैं। ठीक है, आइडिया और इज्म से बना है, बीच में एल अक्षर उच्चारण के सौंदर्य के लिए प्रयोग किया गया है। भाई अगर इसको हम आइडियलिज्म कहते तो अच्छा नहीं लगता, आइडियलिज्म कर दिया एल लगा करके, इसको थोड़ा बोलने का इसको आसान कर दिया और अच्छा लगेगा। आइडिया का अर्थ होता है विचार, इज्म का अर्थ होता है वाद, इसलिए इसे विचारवाद भी कहते हैं। ओके, वर्तमान समय में हम प्रत्ययवाद, विचारवाद, आध्यात्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। आदर्शवादी दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानते हैं। किसको? ध्यान रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। जो आदर्शवादी दार्शनिक हैं वो विचारों को ही सत्य मानते हैं। प्लेटो ने भी चिंतन, विचारों और तर्क को ही इंपॉर्टेंस दिया है, महत्व दिया है। आदर्शवाद वो दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि जो बात सत्य या वास्तविक है वह अवश्य ही आध्यात्मिक और मानसिक है। उनका ये भी विश्वास है कि भौतिक संसार मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। अतः आदर्शवादियों को मनवादी या आध्यात्मवादी कहना अधिक ठीक रहेगा। ओके, एडम्स कहते हैं कि आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। हॉर्न के अनुसार आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का एक विवरण है। तो ये आदर्शवाद की भी आप देखिए, हमारे चार वाद हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। चारों वाद की आप दो दो परिभाषाएं भी रट करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। आदर्शवाद के सिद्धांतों की बात करते हैं। अच्छा, ये मत कहना कि सर आपने कुछ समझाया नहीं, पढ़ के सुना दिया। देखिए मैं समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, 65 क्वेश्चन हमें फटाफट कवर करने हैं, इसलिए मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बहुत डीप में नहीं समझा रहा हूँ। तो ये शिकायत मत करना सर आपने समझाया नहीं, पढ़ के सुना दिया। एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठेगा, थोड़ा आप समझेंगे, कम से कम उसको लिख तो पाएंगे। समझाने को मैं एक क्वेश्चन में 1 घंटा लगा दूंगा, एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिर उस पर कवर नहीं होगा पूरा 65 पूरे क्वेश्चन हम पढ़ नहीं पाएंगे, 6-7 घंटे लग जाएंगे। आदर्शवाद के अनुसार सिद्धांत देखिएगा, आध्यात्मिक जगत को इसमें महत्व दिया गया है। ठीक है, किसको? स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। आदर्शवादियों ने आध्यात्मिक जगत को भौतिक और प्राकृतिक जगत की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया है। ध्यान रखिएगा, जो आदर्शवादी हैं इन्होंने आध्यात्मिक जगत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, बजाय इस भौतिक और प्राकृतिक संसार की जगह पे इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को महत्व दिया है। ठीक है, आध्यात्मिकता को महत्व दिया है। इनका अंतिम उद्देश्य आत्मा की अनुभूति का स्वरूप भी आध्यात्मिक है। ये क्या कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति का स्वरूप भी आध्यात्मिक है। ये जो भौतिक संसार है ये झूठा है, मिथ्या है। मानव व्यक्तित्व में विश्वास, फेथ इन ह्यूमन पर्सनैलिटी। आदर्शवादी मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मानते हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य है ना, ये ईश्वर की सबसे बड़ी रचना है। मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा नैतिक आदर्शों और सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेष्टाओं के द्वारा अन्य जीवों से अपने आप को अलग कर लेता है। धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित और विज्ञान जो सच्चे अर्थों में मानव संबंधी शास्त्र हैं, युग युगांतर से चले आते हुए
मनुष्य के नैतिक बौद्धिक क्रियाकलापों के ही ये परिणाम है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आदर्शवाद अनेकता में एकता के सिद्धांत को मानता है, अनेकता में एकता के सिद्धांत को मानता है। उनके अनुसार समस्त प्रकृति में एक ही चेतन तत्व विद्यमान है। इस चेतन तत्व को ईश्वर के नाम से संबोधित करते हैं। किस नाम से? कहते हैं कि इस पूरे संसार में एक ही तत्व है, वो है ईश्वर। संपूर्ण विश्व एक केंद्र शक्ति से संचालित होता है और क्रियाशील है। यही तत्व समस्त प्राणियों को विविधता के बावजूद एकत्व के सूत्र में बांधता है। फ्रोवेल का कथन है, इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवीय एकता है और यही एकता परमात्मा है। ठीक है। आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास, बिलीफ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज। आदर्शवादी आध्यात्मिक मूल्य सत्यम, शिवम और सुंदरम को शाश्वत और सर्वव्यापी मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, आदर्शवादी जो हैं, जो हमारे आध्यात्मिक मूल्य हैं जैसे सत्यम, शिवम, सुंदरम और को क्या मानते हैं कि यही शाश्वत है और यही सर्वव्यापी है। उनके अनुसार जीवन का परम लक्ष्य इन आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना है, तभी ईश्वर की प्राप्ति भी संभव है। आदर्शवादी कहते हैं कि यदि व्यक्ति के अंदर सत्यम, शिवम, सुंदरम को अपना लेता है व्यक्ति, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इन तीनों आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति में मानव के मन की तीनों क्रियाएं, ज्ञान, अनुभव और इच्छा, ये तीनों ही इसमें शामिल हैं। जे.एस. रॉस के अनुसार कहा गया है कि आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम, शिवम और सुंदरम निरपेक्ष गुण हैं, जिनमें से प्रत्येक अपनी आवश्यकता के कारण उपस्थित हैं और वह अपने आप में पूर्णतया वांछनीय है। नियम और सामाजिक विज्ञान पर बल दिया गया है। देखिएगा, आदर्शवादियों ने नियामक और सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। नियामक विज्ञान के अंतर्गत तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र ये सब आ जाते हैं। इनका संबंध मानव जीवन के मूल्यों, उद्देश्यों और आदर्शों से होता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान ये सब शामिल होते हैं। आदर्शवाद इन्हीं के आधार पर अपने सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, जो क्या पूछ रहा था, ये हमारे आदर्शवाद के सिद्धांत थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, अब हमारा क्वेश्चन आगे पूछता है प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं, इसको समझते हैं। प्रकृतिवाद को समझते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या उद्देश्य हैं? एक तो जीवन संघर्ष के लिए प्रस्तुत करना। विकासवाद सिद्धांत के प्रतिपादक प्रसिद्ध प्राणीशास्त्र डार्विन के अनुसार संसार में प्रत्येक प्राणी को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यदि व्यक्ति चाहता है कि उसका अस्तित्व बना रहे तो उसे संघर्ष करना पड़ता है। अतः शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य इस शक्ति का विकास करना भी होना चाहिए, जिसके कारण वो जीवन संघर्ष में सफल होना चाहिए। तो जीवन यानी कि व्यक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि उसके अंदर ये शक्ति डेवलप हो कि वो अपने जीवन के प्रति संघर्ष कर पाए और सुख प्रदान करना। जैविक प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानव के वर्तमान सुख एवं प्रसन्नता को प्राप्त करना एवं सुरक्षित रखना है। दूसरे शब्दों में प्रकृतिवादी केवल वर्तमान सुख की चिंता करते हैं। ठीक है। मूल प्रवृत्तियों का शोधन और मार्गांतीकरण। प्रसिद्ध विद्वान मैकडूगल उपयुक्त सुख दुख के सिद्धांत से सहमत नहीं है। जो मैकडूगल है, वो जो ऊपर सुख दुख दिया गया है उसके बारे में वो सहमत नहीं है। वह सुख दुख को प्राकृतिक प्रक्रिया का ही परिणाम मानते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक की मूल प्रवृत्तियों का शोधन और उचित दिशा में उसको मार्ग देना, यानी कि मार्गांतीकरण करना है, उसको सही दिशा में आगे बढ़ाना। आत्मसंतोष और आत्मसंरक्षण प्राप्त करना। शिक्षा का उद्देश्य बालक की मूल प्रवृत्तियों और स्वाभाविक आवेगों का विकास करना है। इसके अलावा शिक्षा का उद्देश्य बालक को आत्मसंरक्षण और आत्मसंतोष प्राप्त करने में सहायता देना है। व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास। मानव के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति का डेवलपमेंट हो। जो शिक्षा व्यक्ति के स्वतंत्र विकास में सहायक हो वही तो वास्तविक शिक्षा है। जो शिक्षा व्यक्ति के विकास में सहायक नहीं, वो शिक्षा किसी काम की नहीं। जातीय संप्राप्तियों का संरक्षण। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक और जातीय विरासत के रूप में मिली हुई संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाकर उसका संरक्षण करना है, उसको बचाए रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है, इसको समझिए। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा प्रयोजनवाद क्या है। देखिएगा, प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति
पेरिनेशन ऑफ द वर्ड प्रैग्मेटिज्म, यानी कि जो ग्रीक शब्द है प्रैग्मेटिकोस उसी से मानी जाती है। प्रैग्मेटिकोस शब्द प्रैग्मा यानी पैरामेटोस से निकला है। इसका अर्थ है अ थिंग डन, यानी कि किया गया कार्य। अ बिजनेस डीड एक व्यवसाय, एन इफेक्टिव एक्शन यानी कि एक प्रभावी कार्य। तो कुल मिलाकर के बात है ये कि प्रैग्मेटिज्म की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रैग्मेटिकस से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है व्यावहारिकता। फ्रेंच भाषा में बात करें तो प्रैग्मेटिक शब्द का प्रयोग भी इसी अर्थ में किया जाता है। उपयुक्त शब्दों के अर्थों से स्पष्ट होता है कि प्रैग्मेटिज्म का शाब्दिक अर्थ है व्यावहारिकता और उपयोगिता। प्रैग्मेटिज्म वो दर्शन है जिसके अनुसार सिद्धांतों की सत्यता का निर्णय वस्तुओं और तथ्यों के व्यावहारिक परिणामों के आधार पर होता है। कुल मिलाकर प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद आदि नामों से भी जाना जाता है। जेम्स वी प्रेट के अकॉर्डिंग प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। बहुत सरल और बढ़िया परिभाषा है, याद इसको रखिएगा और इसको लिख करके आइएगा। विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। अंतिम रूप से यह वास्तविकता का भी सिद्धांत है। प्रयोजनवाद के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो देखिएगा, प्रयोजनवाद का मूल सिद्धांत ये है, अनुभव ही सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है। क्या? अनुभव ही सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है और सत्य वह है जो अपने आप को उत्तम सिद्ध कर दे। इनके आधार पर हम प्रयोजनवाद के सिद्धांतों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या है प्रयोजनवाद के सिद्धांत? समझिए। जो सिद्धांत काम करते हैं वही सत्य हैं, सिर्फ मान लेना नहीं, जो सिद्धांत एक्चुअल में वास्तविक हो, काम करे, है ना, वही सत्य है। मानव प्रयासों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करना चाहिए। सत्य का आधार दर्शन अथवा तर्क नहीं बल्कि जीवनगत अनुभव है। मानव अपने वर्तमान और भविष्य का खुद सर्जक है। अपने वर्तमान और भविष्य का निर्माणकर्ता व्यक्ति खुद है। मानव स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता है। प्रथाओं और परंपराओं का विरोध और लचीलेपन पर विश्वास होना चाहिए। ये क्या है? ये हमारा प्रयोजनवाद का मूल सिद्धांत यही है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की जो बेसिक शिक्षा है उस पर आप टिप्पणी लिखिए। तो आइए महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा को समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहता है, गांधी जी ने अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में शिक्षाविदों के समक्ष बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। ठीक है, इसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। कुछ शिक्षाविद इसे बेसिक शिक्षा योजना की भी संज्ञा देते हैं। गांधी जी ने इस शिक्षा का आधार एक बेसिक क्राफ्ट को रखा और उनका उद्देश्य था कि शिक्षा का कार्य केवल मानसिक प्रशिक्षण देना ही नहीं बल्कि उसका आधार हाथ और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ करके उसके मानसिक स्तर पर पहुंचाना है। साथ ही मानव के हृदय और उसकी आत्मा का उन्नयन करना भी है, यानी कि उसकी आत्मा का डेवलपमेंट करना, उसको उन्नति की ओर आगे बढ़ाना भी है। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना के 5 आधारभूत सिद्धांत बताए हैं। क्या? एक तो उन्होंने पहला सिद्धांत तो ये बताया है कि शिक्षा को 7 से 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं के लिए निःशुल्क बनाया जाए, कोई पैसा नहीं, जिससे धनी और निर्धन वर्गों के छात्रों के समान रूप से शिक्षा दी जा सके। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा का मुख्य केंद्र हस्त कौशल को बनाया जाए, यानी कि बच्चे को हाथों से काम करने की स्किल सिखाई जाए, जिससे सभी शिक्षित व्यक्तियों के अंदर उत्पादक कौशल को उत्पन्न करना और विकसित किया जा सके। बुनियादी शिक्षा स्वावलंबन के सिद्धांत पर आधारित है। इस शिक्षा के द्वारा छात्रों से विभिन्न प्रकार का सामान बनवाया जाता है, जिसे बेचकर वो धनोपार्जन करते हैं और विद्यालय की आय में वृद्धि करते हैं। इससे होता क्या है कि बच्चे अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाना सीखते हैं, हस्त कौशल उनके अंदर आता है, इससे वो विद्यालय का भी खर्चा निकालते हैं। ठीक है, और फिर उनकी पढ़ाई फ्री होती है और बच्चों के अंदर भी स्किल्स डेवलप होती हैं। गांधी जी ने इस विचार पर बहुत बल दिया कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, बालक को उसकी भाषा में सिखाओ। गांधी जी बुनियादी शिक्षा के द्वारा आदर्श नागरिकों का निर्माण करना चाहते थे, जिनमें व्यक्तिगत गरिमा और दक्षता हो, जो सबके साथ मिलजुल करके काम कर सकें। ये 5 सिद्धांत जो गांधी जी ने दिए थे शिक्षा को लेकर के। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट कीजिए। स्वामी जी शिक्षा द्वारा मनुष्य को आत्मविश्वासी,
आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहते थे। व्यक्ति आत्मविश्वासी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए और अपने खुद मजबूत होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि हमें धर्म की वास्तविक मर्यादा स्थापित करने वाली और सर्वांगीण विकसित चरित्र के नागरिक निर्माण करने में समर्थ शिक्षा की आवश्यकता है। यानी कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो व्यक्ति को हर एक चीज़ को सिखा सके, उसका सर्वांगीण विकास कर सके, उसके चरित्र का विकास कर सके। शिक्षा दर्शन के कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। क्या है? नंबर 1 तो स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रचलित तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के विरोधी थे। ठीक है, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य मात्र बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। तो स्वामी विवेकानंद मैकाले ने जो शिक्षा प्रचलित की थी उसका पूर्ण तरीके से विरोध करते थे। स्वामी जी के विचार से एकाग्रचित्त व्यक्ति को ही ज्ञान की महान शक्ति उपलब्ध होती है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ज्ञान मनुष्य के अंदर रहता है। वो कहते हैं कि ज्ञान तो मनुष्य के अंदर है, चाहे मौलिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक। मनुष्य अपनी शक्तियों के प्रयोग द्वारा उसका अनुभव करके उसे प्रकाश में लेकर के आता है। स्वामी जी के शब्दों में क्या कहा गया है? हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी सैद्धांतिक शिक्षा की तुलना में व्यावहारिक शिक्षा पर बल देते थे। उन्हीं के शब्दों में तुमको काम करने के सब क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। क्या होगा? वो कहते थे कि अगर तुम्हें काम करना है तो हर क्षेत्र में व्यावहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। ये थी स्वामी जी की शिक्षा को लेकर के उनकी वार्तालाप। ठीक है, अगला प्रश्न, प्लेटो के दार्शनिक विचार का उल्लेख कीजिए। आइए प्लेटो का दर्शन समझते हैं। प्लेटो का आदर्शवाद। प्लेटो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक थे। उन्होंने आदर्शवाद का प्रथम लक्ष्य क्या बताया? सत्यम शिवम सुंदरम। इसको प्राप्त करना उन्होंने जो है सत्य बताया कि ये व्यक्ति प्राप्त करे। उन्होंने आदर्शवाद का प्रथम लक्ष्य क्या बताया? कि सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करे और दूसरा उनको अपने जीवन में उतारे। 2 प्रकार के लोकों में विश्वास। प्लेटो 2 प्रकार के जगत में विश्वास करते हैं। पहला विचार लोक या आध्यात्मिक जगत, दूसरा है ज्ञान लोक या फिर भौतिक जगत, जिसे इंद्रिय जगत भी कहा जाता है। आत्मा की अमरता की बात करें तो प्लेटो के अनुसार आत्मा अमर है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे काम करता है और विचारों का ज्ञान प्राप्त करता है तो मरने के उपरांत आत्मा पुनः शरीर में इस संसार में पुनः शरीर रूप में इस संसार में आ जाती है। यहाँ प्लेटो के विचार भारतीय आस्तिक दर्शनों के सिद्धांतों से मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। ज्ञान संबंधी दर्शन के बारे में क्या कहते हैं? प्लेटो ने ज्ञान को आत्मा का गुण माना है। ठीक है, और मनुष्य को सत्य का अन्वेषक कहा है कि जो मनुष्य है वो सत्य का खोज करता है। उसके अनुसार ज्ञान के 3 रूप हैं। एक तो इंद्रिय जनित ज्ञान है, दूसरा सम्मति द्वारा प्राप्त ज्ञान, तीसरा विवेकार्जित ज्ञान। तो ये 3 प्रकार के ज्ञान उन्होंने बताए हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन लीजिए। शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के रूप में घर परिवार की भूमिका की विवेचना कीजिए। आइए अब देखिए शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के रूप में घर परिवार कैसे अपना रोल अदा करता है। समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, घर परिवार शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के रूप में कैसे है। परिवार को बच्चे का प्राथमिक विद्यालय माना जाता है, जहां बालक सबसे पहले सोशलाइजेशन सीखता है, कैसे बड़ों से बात करनी है, किसके सामने उठना बैठना, किसके पैर छूने हैं, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, आचार व्यवहार, इटिकेट, मैनर्स, सब कुछ पहले बच्चा परिवार में ही सीखता है। ठीक है, यहाँ परिवार का आंगन ही है जिसमें बच्चा अपने घुटनों के बल चलकर पल प्रतिपल बड़ा होकर खड़ा होता है। वो जीवन की प्रारंभिक शिक्षा ही यहीं माँ के घुटनों पर बैठकर उसके द्वारा किए गए चुंबन से सीखता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में वह माँ के आंचल की छाया में शिक्षा प्राप्त करता है। शिक्षा के साधन के रूप में ही उससे अपने पूरे जीवन की शिक्षा का आधार प्रदान करता है। परिवार बालक के मानसिक, शारीरिक, व्यक्तिगत, संवेगात्मक, नैतिक और चारित्रिक विकास में योगदान देता है। जो परिवार है वह बच्चे का मेंटल यानी ब्रेन डेवलपमेंट करता है, फिजिकल बॉडी डेवलप होती है ना, उसका व्यक्तित्व निखार करके लाता है, बच्चे को इमोशनली
अपने बच्चे अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाए, इस लेवल पे लेकर के आता है परिवार। वह बालक में जीवन के मूल्यों का विकास करता है ना। वह विभिन्न आदर्शों और मानवीय गुणों को विकसित करके बच्चे को परिपक्व बनाता है, यानी कि मजबूत बनाता है। ठीक है, इतनी बात। सदाचार, परोपकार, सहानुभूति, क्षमा, दया, सत्यवादिता, उदारता, परिश्रम, समानता, सहयोग, प्रेम, त्याग, बलिदान, भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना आदि के विकास में परिवार की अहम भूमिका होती है। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है, फिर भी ये बच्चे को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है। खुद तो अनौपचारिक साधन है, लेकिन बच्चे को औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है। कौन? परिवार। यह बच्चे का प्रारंभिक समाज है, उसका समाजीकरण यही होता है। परिवार बच्चे का समाजीकरण करते हुए उसमें समाज के विभिन्न पक्ष, आदर्श, परंपराएं, मूल्य, बदलाव, अधिकार, कर्तव्य, नियम आदि के प्रति सजगता उत्पन्न करके उसे एक उत्तरदायी नागरिक बनाता है। परिवार का अधिक महत्व बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में है। बच्चे को जीवन का आधार यहीं से मिलता है। आगे बढ़िए, परिवार का अर्थ समझिए। परिवार का अर्थ क्या है? घर या परिवार समाज की एक इकाई है। यह सबसे अधिक आधारभूत सामाजिक समूह है। इसमें साधारणतः पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। कभी कभी पति या पत्नी के माता पिता भी उनके साथ रहते हैं। कुछ प्राचीन समाजों में नौकरों को भी परिवार का सदस्य माना जाता था। इसलिए फैमिली शब्द की उत्पत्ति फैमुलस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। परिवार का ये सबसे सरल रूप है। इसका जटिल रूप भारत के संयुक्त परिवार में मिलता है, जहां सब लोग साथ रहते हैं। क्लेयर कहते हैं कि परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच में पाई जाती है। मैकाइवर और पेज कहते हैं कि परिवार उस समूह का नाम है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित हो और इनका साथ इतनी देर तक रहे जिससे संतान उत्पन्न हो जाए, पालन पोषण भी किया जाए। परिभाषाएं याद कर लीजिएगा। बालक के जीवन में परिवार का महत्व क्या है समझते हैं। रेमंड ने ठीक ही लिखा है। क्या लिखते हैं रेमंड? कहते हैं, दो बच्चे भले ही एक विद्यालय में पढ़ते हों, एक ही समान शिक्षकों से प्रभावित होते हों, यानी मान लीजिए दोनों को एक ही टीचर पढ़ाता है, एक जैसा ही पढ़ाता है, फिर भी उन दोनों का सामान्य ज्ञान, उनका इंटरेस्ट, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनकी नैतिकता में अपने घरों के कारण जहाँ से वो आते हैं बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। दो बच्चे मान लीजिए अलग अलग जगह से आते हैं, दोनों को सेम सिलेबस पढ़ाया जाता है, टीचर एक ही पढ़ाता है, सब कुछ सेम है, लेकिन दोनों में उनका एटिकेट, मैनर्स, लैंग्वेज, इंटरेस्ट, व्यवहार, मोरलिटी सब कुछ में अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस बच्चे का जैसा घर का माहौल होता है वो वैसा ही दिखता है। परिवार बालक पर अपना स्थायी प्रभाव अंकित कर देता है। वह वैसा ही बनता है जैसा उसका घर उसको बनाता है। घर के प्रभाव के कारण ही गांधी जी ने प्रेम और सत्य के सिद्धांतों को अपना लिया। शिवाजी ने अपनी माता से रामायण और महाभारत की शिक्षा प्राप्त करके ही मराठा राज्य की नींव डाली थी। H.C. एंडरसन कहते हैं कि हमारे अपराधियों में से 80% असहानुभूतिपूर्ण घरों से ही आते हैं। यहाँ ये कहना असंगत न होगा कि घर के वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के विकास के सभी स्तरों पर पड़ता है। इसलिए लॉरी ने लिखा है कि शैक्षिक इतिहास के सभी स्तरों पर परिवार बालक की शिक्षा का प्रमुख साधन है। कौन? परिवार। शिक्षा के साधन के रूप में जनसंचार माध्यम की भूमिका का उल्लेख कीजिए। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि सामान्य रूप से जनसंचार माध्यम का अभिप्राय है ऐसे अभिकरण जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि को दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार के साधन हैं जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब। जब इन साधनों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है तब ये शिक्षा के साधन कहलाते हैं। जब इनका प्रयोग शिक्षा के लिए हो जाए तब ये शिक्षा के साधन कहलाते हैं। इस दृष्टि से इनको गैर औपचारिक, अनौपचारिक साधन भी कहा जाता है। इन साधनों के उपयोग से शिक्षा से जुड़े विभिन्न उद्देश्यों या शैक्षिक कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा पहुंचाने के कार्य को इन साधनों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। आधुनिक युग में जनसंचार शिक्षा का बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है।
जनसंचार माध्यम की बात करें तो भारत में जनसंचार के प्रमुख माध्यमों में निम्न का शिक्षा के लिए प्रयोग किया जा रहा है। एक तो आकाशवाणी का, विविध भारती विज्ञापन प्रसारण सेवा का, विदेश प्रसारण सेवा का, दूरदर्शन, समाचार पत्र और बहुत सारे जो प्रिंट मीडिया हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है शिक्षा के लिए। जनसंचार माध्यमों का उपयोग कैसे करेंगे? देखिए, भारत में जनसंचार माध्यमों का निम्न के लिए उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देने के लिए, समस्याओं और उनके समाधान के लिए, पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करने के लिए, व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मंच से जोड़ने के लिए भी जनसंचार माध्यम का उपयोग हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए, पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए, जिज्ञासा, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर, इन सबको जागृत करने के लिए जनसंचार माध्यम का उपयोग हो रहा है। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में हुए द्रुत विकास से अवगत कराने के लिए, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए भी जनसंचार माध्यम का उपयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। शिक्षा दर्शन को प्रभावित करती है कैसे? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है शिक्षा दर्शन को प्रभावित करती है, कैसे करती है ये हमको बताओ जरा। देखिए, शिक्षा मनुष्य में जीवन के उद्देश्यों को समझने और प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करती है। शिक्षा दर्शन को इस प्रकार प्रभावित करती है। किस प्रकार? आइए देखते हैं। शिक्षा जीवन को निश्चित दिशा प्रदान करती है, ठीक है, सही डायरेक्शन देती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को आत्मा की अनुभूति होती है। वह अपने स्वयं के दर्शन का निर्माण कर पाता है। शिक्षा के माध्यम से दार्शनिक विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं। इस तरह शिक्षा प्राचीन दर्शन को जीवित रखते हुए नए दर्शन के साथ समायोजन करती है। शिक्षा दर्शन को व्यावहारिक रूप में प्रदर्शित करती है। शिक्षा का महत्वपूर्ण काम एक ऐसे ज्ञान का विकास करना है जिसके माध्यम से जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। शिक्षा आध्यात्मिक आदर्शों सत्यम, शिवम, सुंदरम को प्राप्त करने में सहायता करती है। शिक्षा व्यक्ति को विवेकशील बनाती है, तर्कशील बनाती है और उसको सोचने समझने की क्षमता प्रदान करती है। विश्व में आज स्वस्थ जीवन दर्शन की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन दर्शन और जीवन के मूल्य ही विज्ञान के योगदान को मनुष्य के लिए वरदान बना सकते हैं, अन्यथा इसके अभिशाप बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। इस प्रकार शिक्षा और दर्शन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन संबंधों के परिणाम स्वरूप जिस नवीन ज्ञान का आविर्भाव या उद्भव होता है उसे शिक्षा दर्शन की संज्ञा दी जाती है। तो समझे इस क्वेश्चन को? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग समझ रहे थे कि शिक्षा जो है वो दर्शन को कैसे प्रभावित करती है, तो इस तरीके से करती है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति के अंदर वो विवेक पैदा करती है कि व्यक्ति किसी चीज़ के पीछे की असलियत को जानने का प्रयास करता है। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, जिसके माध्यम से उसके अंदर एक उलझन पैदा होती है। जब तक वो चीज़ की उसके पीछे की असलियत को नहीं पहचान लेता, उसके पीछे के रीजंस को नहीं पहचान लेता, तब तक उसके अंदर वो उलझन पड़ती रहती है, ठीक है। एक असंतुष्टि पैदा होती है। लेकिन जैसे ही वो उस सत्यता को जान लेता है, शिक्षा के माध्यम से उस सत्यता को जानता है, तो उसको एक सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलती है, जिसके माध्यम से उसका दर्शन कंप्लीट होता है। यही तो शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव है। अगला प्रश्न लीजिए, बहुत बढ़िया। वेदांत का क्या अर्थ है? वेदांत दर्शन की तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा का वर्णन कीजिए। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंतिम भाग। वेद शब्द ज्ञान का पर्यायवाची है। अंत यानी कि मोक्ष क्या है, इसकी प्राप्ति के साधन क्या हैं, इसका विवेचन ही वेदांत है। वेदांत का तात्पर्य उस अंतिम ज्ञान से है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या होती है सर? मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा की बात करेंगे। देखिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़कर एक पॉइंट। चलिए देखिएगा, शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म पूर्ण और एकमात्र सत्य है। क्या है? ब्रह्म जो है वो पूर्ण है और एकमात्र सत्य है। आत्मा और ब्रह्म एक ही तत्व के दो नाम हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ब्रह्म परम तत्व है, अनादि है, अनंत है और निराकार, यानी कि जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, जिसका ना कोई आकार है। ब्रह्म इस ब्रह्मांड का कर्ता एवं उपादान दोनों कारण हैं इसके। ब्रह्म माया शक्ति के द्वारा इस विषय का निर्माण करता है। माया सहित ब्रह्म को ही शंकराचार्य ने ईश्वर कहा है। ब्रह्म की तरह आत्मा भी अपने में पूर्ण है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता है। अभी मैंने उस दिन वेदांत दर्शन पढ़ाया है।
शंकराचार्य ने दो तरह का ज्ञान बताया है, एक तो अपरा ज्ञान जो हमारा लौकिक और व्यवहारिक है, दूसरा परा यानी कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है। व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत अपरा ज्ञान आता है जो मनुष्य के व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने में काम आता है। जो हमारा ये दैनिक जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए जो ज्ञान है वो व्यवहारिक है, ठीक है। किंतु इस ज्ञान द्वारा मनुष्य अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता। जो आज हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं किताबों के माध्यम से, इस व्यवहारिक इस भौतिक संसार को देखते हुए, उसके लिए ठीक है हम अपने जीवन अपनी लाइफस्टाइल को तो बदल लेंगे, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति इस ज्ञान से नहीं हो सकती। सच्चा ज्ञान वो है जो मुक्ति दिलाए। मुक्ति की प्राप्ति आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही हो सकती है। दोनों प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रवण मनन निधि ध्यान की आवश्यकता है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इसके साथ ही साधन चतुष्टय की भी आवश्यकता होती। साधन चतुष्टय के लिए मैंने आपको पूरा बताया था, साधन चतुष्टय को पूरा एक्सप्लेन किया था, उसको आई होप आपने देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, ठीक है। इतनी बात होती है क्लियर। हम बढ़ते हैं आगे। वेदांत दर्शन की आचार मीमांसा, एक्सोलॉजी ऑफ वेदांत दर्शन। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है, जिसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग पर चलना आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए शंकराचार्य ने श्रवण मनन निधि ध्यान और साधन चतुष्टय पर बल दिया है। शंकराचार्य ने कहा कि मनुष्य अपना व्यावहारिक जीवन सफलतापूर्वक तभी व्यतीत कर सकता है जब वह अपने दायित्वों का पालन निष्ठा और ईमानदारी के साथ करे। वो जितना ईमानदारी के साथ जीवन यापन करेगा उतना ही सफल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था, वेदांत दर्शन। अगला क्वेश्चन जैन दर्शन को समझिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। जैन दर्शन, जैन दर्शन के मूल सिद्धांत क्या है? जैन दर्शन के मूल सिद्धांत पहला है अनीश्वर दर्शन है, अनीश्वरवादी दर्शन है, ये पहला सिद्धांत है। जैन दर्शन ने न वेदों की सत्ता को मानता है, जैन दर्शन जो है ना तो वेदों की सत्ता को मानता है ना ही ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है। इनका मानना है कि ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि न हो तो प्रत्यक्ष रूप से की जा सकती है न ही अनुमान से की जा सकती है। जैन दर्शन ईश्वर को नहीं मानता परंतु अपने तीर्थंकरों की उपासना और आराधना करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर मुक्त जीव है, इसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख भी है। अनेकांतवादी दर्शन की बात करें तो जैन दर्शन के अनुसार इस संसार में अनेक वस्तुएं हैं और इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म भी हैं। ये सारा संसार अनंत जीवों से परिपूर्ण है। जीव का निवास केवल मनुष्यों, पशुओं, पेड़ पौधों में ही नहीं है। अरे जीव का विकास धातुओं, पत्थरों जैसे पदार्थ में भी जीव है। जिस प्रकार अनेक जीव होते हैं वैसे ही आत्माएं भी अनेक होती हैं। द्रव्य संबंधी अवधारणा की बात करते हैं। समस्त संसार जीव और अजीव द्रव्यों से मिलकर के बना है। जीव चेतन तत्व है जिसमें एक सचेतता है, एक्टिव है। अजीव अचेतन जड़ तत्व है। जीव नित्य है, जीव आकार विहीन है, जीव ज्ञात है, वह भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, स्वयं ज्ञान का विषय नहीं होता है। जीव करता है, जीव भोगता है, जीव स्वभावतः अनंत है। जीव में 4 प्रकार की पूर्णताएं पाई जाती हैं। जीव में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख होता है। जब जीव बंधनग्रस्त होता है तो उसके ये गुण लोप हो जाते हैं। कर्म की अवधारणा की बात करें तो जैसे दर्शन के अनुसार जीव में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख रहता है, अपने कर्म के फलस्वरूप अज्ञानता के कारण जीव की इन शक्तियों का लोप हो जाता है और वह बंधन में आ जाता है। अर्थात जीव अजीवों का मिलन कर्म बंधन के कारण ही होता है। मोक्ष की अवधारणा की बात करते हैं, देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण। कहता है जैन मत में जीवन का परम लक्ष्य कैवल्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवों को त्रिरत्नों का पालन करना पड़ता है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके पश्चात पहले से जीव में व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। इस अवस्था को निर्जरा कहा गया है। प्यारे दोस्तों, क्या कहा गया है? निर्जरा कहा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन लीजिए, क्या कहता है क्वेश्चन। बौद्ध दर्शन में प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों की व्याख्या कीजिए। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप इस वीडियो को देख ले, बढ़िया देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो आप लिख पाएंगे। बौद्ध दर्शन और शिक्षा, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत और दिए गए उपदेश ही बौद्ध दर्शन के रूप में विद्यमान है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जो महात्मा बुद्ध द्वारा
प्रतिपादित सिद्धांत हैं, ठीक है, वही बौद्ध दर्शन के रूप में विद्यमान है। जब इन्हीं सिद्धांतों और उपदेशों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया गया तब उन्हें बौद्ध शिक्षा दर्शन के नाम से अभिहित किया गया, ठीक है। बौद्ध शिक्षा में लौकिक और पारमार्थिक दोनों पक्षों पर बल दिया गया है। पारमार्थिक जीवन से तात्पर्य है निर्वाण से, ठीक है। शिक्षा का संप्रत्यय क्या है? इनके अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो मनुष्य को लौकिक रूप परमार्थिक जीवन के योग्य बनाती है। वास्तविक शिक्षा वो है जो व्यक्ति को दुखों से छुटकारा दिलाए और निर्वाण की प्राप्ति कराए। अविद्या यानी अज्ञान ही व्यक्ति के समस्त दुखों का कारण है और अविद्या को दूर करने का एकमात्र साधन शिक्षा है। निर्वाण की प्राप्ति अविद्या के दूर होने पर ही संभव है। इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? एक तो है नैतिक जीवन। आचार्य का मुख्य काम नैतिक जीवन का विकास करना ताकि व्यक्ति एक अच्छा नैतिक जीवन जिए। चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक नियमों का निर्धारण किया गया था जिसमें आत्मसंयम, करुणा और दया पर सबसे अधिक बल दिया गया। व्यक्तित्व पर विकास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम, आत्मविश्वास और विवेक आदि गुणों का विकास करना। संस्कृति का संरक्षण, बौद्ध दर्शन में धर्म को संस्कृति का अंग माना गया है और संस्कृति के संरक्षण से ही धर्म का संरक्षण भी हो सकता है। सर्वांगीण विकास, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में छात्र के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को ध्यान में रखकर के शिक्षा प्रदान की जाती थी। साथ ही उसके व्यावसायिक विकास को ध्यान में रखकर के किसी कला, कौशल और उद्योग की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस प्रकार व्यक्तित्व के अलग अलग पक्षों के समन्वित विकास पर ध्यान, यानी कि अलग अलग पक्षों को एक साथ मिलाकर के उनका डेवलपमेंट कैसे हो, इस बात पर ध्यान दिया जाता था। शिक्षा की अगर हम पाठचर्या की बात करें तो पाठचर्या में क्या शामिल है? बौद्ध शिक्षा के पाठ्यक्रम में लौकिक और पारमार्थिक दोनों विषय और क्रियाओं को महत्व दिया गया है। पारमार्थिक पाठचर्या के अंतर्गत 4 सत्यों का ज्ञान, बौद्ध साहित्य का ज्ञान और तुलनात्मक अध्ययन के लिए वैदिक साहित्य का ज्ञान कराया जाता था। लौकिक पाठचर्या में भाषा, गणित, कला कौशल, शिल्प कलाएं, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, शारीरिक शिक्षा आदि विषयों का ज्ञान इसमें कराया जाता था। शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें तो बौद्ध शिक्षण विधियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। व्यक्तिगत शिक्षण की विधियां, सामूहिक शिक्षण की विधियां। देखिए व्यक्तिगत, इसके अंतर्गत स्वाध्याय, मनन और चिंतन विधियों का उल्लेख मिलता है। स्वाध्याय जहां सेल्फ स्टडी, बुद्ध के उपदेशों का गहराई से अध्ययन करना। मनन चिंतन की बात करें तो स्वाध्याय द्वारा प्राप्त ज्ञान का मनन और चिंतन करना। सामूहिक शिक्षण विधियों में क्या आ जाता है? इसके अंतर्गत व्याख्यान, व्याख्या, प्रश्नोत्तर और चर्चा की विधियों का उल्लेख मिलता है। व्याख्यान विधि, शिक्षक विषय का पूर्ण परिपाक प्रस्तुत करता है परंतु छात्र अपनी योग्यता के अनुसार उसे ग्रहण करता है। व्याख्या विधि, सूत्रबद्ध ज्ञान की गुरु व्याख्या करता है। छात्र बीच बीच में अपने डाउट्स क्लियर करते रहते हैं और टीचर क्लियर करता है। प्रश्नोत्तर में गुरु और शिष्य दोनों ही एक दूसरे से प्रश्न करते हैं और एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर देते रहते हैं। चर्चा विधि, जटिल दार्शनिक सिद्धांतों अथवा अधीत सामग्री पर विद्यार्थी परस्पर चर्चा करते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन पूरे हुए। अब क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है, और हमें टोटल जो है 65 क्वेश्चन कवर करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी, इसलिए चैनल पर एक्टिव रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि जैसे ही इसकी नेक्स्ट क्लास आए तो वो आपके सामने तुरंत आ जाए, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल को बार बार खोल के देखते रहिएगा, जल्दी ही इसकी क्लास आपको दूसरी भी आगे की मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।